तो हम कहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरा कोई वोट बैंक है, मेरे 500 वोट भी नहीं है उस इलाके में, वोट इमरान खान के थे। मगर मैं ये कहूंगा कि आज देखें ना, मैंने असगर खान का जुलूस भी देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा। इतना फेमस जुलूस था कि एक सिरा कायदे आजम मजार पे था, दूसरा नर्सरी सिनेमा पे था। मैं उस वक्त एक जवान लड़का था, वो जो है वहां पे था। और क्या हुआ उसका? हमको आज हम कहते हैं कि फौज बुरा है, हम इख्तिदार में आए कि हम फौज के अगेंस्ट होके आए थे? हम फौज को साथ लेके आए थे। खान साहब खुद कहते थे कि जी फौज हमारी बैकबोन है। आज मुझे नहीं मालूम किसने ये एडवाइस किया है, जिसने भी एडवाइस किया है वो पीटीआई के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि फौज से लड़के हम क्या साबित करेंगे? आप मुझे बताएं ना, हम साबित क्या करेंगे? हम इलेक्शन में आएंगे, लोग देखिए जलसा जमा करना, आप कहते हैं 20,000 का जलसा है, मैं कहता हूं 50,000 का जलसा हो। परसेंटेज वाइज क्या बनता है? कराची की 2.5 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की तो इन्होंने सेंसस में दिया हुआ है। 2 करोड़, आधा परसेंट बनता है 1 लाख, क्वार्टर परसेंट बनता है 25,000। 25,000 आदमी जलसों में नहीं होते, वो है क्वार्टर परसेंट, 0.025%। और हम कहते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है। अवाम को निकलना चाहिए, इस मुल्क में वोट पड़ना चाहिए। 90%, 80% अवाम जाके घर पे सोती है, फिर उसके बाद कहती है कि जी गलत लोग आ गए। 90% लोग वोट दें, चाहे किसी पार्टी को देना है, ताकि फिर 90% रिस्पॉन्सिबल हो। वोट देते हैं 40% लोग, और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती होगी। मैं यही कहने आया था। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो। देखिए एक बात मैं बता दूं ना, मेरा नेटवर्क कोई चेंज कर, देखिए मैं आपको बता दूं ना, मेरा कोई सॉफ्टवेयर तब्दील कर सकता है, ठीक है ना, और ना कोई पैदा हुआ है जो मेरा सॉफ्टवेयर तब्दील करे। उसकी वजह यह है कि मैं पानी के जहाजों पे रहा हूं और बड़ा हुआ हूं समंदर में, ठीक है ना। तो ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपने दिल, देखिए ना, सॉफ्टवेयर अगर तब्दील होना होता तो लोगों का और सॉफ्टवेयर तब्दील होगा, कितने लोग और गए हैं। तो ये मैं आपको जवाब दे दूं, मेरा कोई देखिए प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई के जो लोग मुलविस थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, जो लोग मुलविस थे वो साबित हो, उनको मिलनी चाहिए। उसकी वजह है कि अगर हम एग्जाम्पल आज नहीं बनाएंगे, मैं तो कहूंगा पीटीआई की लीडरशिप ये अनाउंस करे कि जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिले, जो लोग उनको भड़काने वाले थे उनको भी सजाएं मिले। उसकी वजह यह कि हम लेके कहां जा रहे हैं मुल्क को, हम मुल्क को लेके कहां जा रहे हैं। अगर कोई आदमी मुझे बच्चों को भड़का रहा है तो सजा उसको भी मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलेगी सजा? नहीं, मेरा इशारा खान साहब की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि देखें मैं आपको बताऊं, आप समझते, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हर चीज खान साहब करते हैं। खान साहब हर चीज नहीं करते, ये पूरी पॉलिटिकल पार्टी है। खान देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, मैं वो सियासत नहीं करता हूं कि दूसरे को गंदा करके अपने आप को ऊंचा करूं। आज इधर जो है ये आपको स्पीच दे रहा हूं, इससे पहले भी लोग जानते। मेरा एक कोई स्टेटमेंट बता दो, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था ना खालिद मकबूल के सामने, ठीक है, खालिद मकबूल से बोले कि एक मुझे कोई क्लिप दिखा दे जिसमें मैंने खालिद मकबूल को बुरा बोला। मैंने हमेशा ये कहा, अगर वो आप मुझसे बेहतर हैं और मुझसे बेहतर अगर आपको पीटीआई से बेहतर सर्व कर रहे थे तो आप उनको वोट दें। मैंने आज तक नहीं कहा, मैं अभी लड़ा हूं फारूक सत्तार साहब के सामने, ठीक है ना, उनसे पूछें कि मैंने कभी कोई कहा। उसकी वजह ये देखें ना, ये आपका कौन सा बड़ापन है, मैं दूसरे को नीचे करूं तो मैं खुद ऊपर हो जाऊं, दूसरे को मैं बोलूं चोर, मैं अपने, ठीक है ना, मैं अगर ये बोलना शुरू करूं फलाना चोर है, फलाना चोर है, फलाना चोर है, हम अगर सबको चोर चोर बोलते रहेंगे, अपनी पार्टी में भी लोगों को चोर चोर बोलते रहेंगे, तो आप मुझे बताएं कि फिर हम पार्टी कैसे, फिर क्या हम खुद साहूकार हैं? देखिए मैं कहूंगा बहुत से लोग हैं मगर खौफजदा थे,
कि वो बोलते हैं ना, पहली गोली कौन खाएगा। फ्रंट पे आके खेलना बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि इतने बड़े मीडिया के सामने, इतने आज पब्लिक पॉपुलैरिटी के सामने एक आदमी आके कह रहा है मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जिसको बोलते हैं ना हर चीज मिला हुआ हो, वो आगे कहेगा जी मैं ये छोड़ रहा हूं। क्यों छोड़ रहा है वो? लोग तो इतना सा चीज नहीं छोड़ते, ओहदा नहीं छोड़ते। मैं जो है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिंध का वाइस प्रेसिडेंट हूं, ठीक है। मैंने सिटिंग एमएनए में रिजाइन दिया हुआ है मैंने, मगर मैं अब रिजाइन दूंगा क्योंकि ये खान साहब की अमानत है। मैं उनके कहने पर रिजाइन दूंगा और उनको बोलूंगा कि ये आपका रेजिग्नेशन है। नहीं किया, उसी वक्त कंडम करना चाहिए था कि जी वायलेंस करने वालों को पकड़ लो। हमने क्यों कंडम नहीं किया? मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया था अभी यहां से आने से पहले कि सुना आप इस्तीफा दे रहे हैं, अभी 5 मिनट पहले आप इस्तीफा दे रहे हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी की जरूरत है। मैंने कहा मुझे कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। और ना मुझे पहले, मैं बता दूं, मैं पहले भी कैंपेन करता रहा हूं, तलत भाई मुझे जानते हैं, वो एक दफा बता दें मैं एसएपीएम था, ठीक है ना, मैं एसएपीएम था, कभी वो कहते हैं कि मैंने कोई सिक्योरिटी गार्ड लिया। देखिए मैं पहले आपको देखिए मैं आपको ये बताऊं कि मैं ना आज बता दूं, क्योंकि आदमी, आम आदमी ये होता है ना, आप पार्टी को छोड़ रहे हैं, कि आपको बताऊं ये था ये था ये था, वो मेरी कमजोरी है। मेरा ये है, मैंने रिजाइन किया है, मैंने अपने उसूलों के ऊपर रिजाइन किया क्योंकि मैं, और ये मैं आपको बता दूं, मेरी कई दफा अली जैदी साहब के साथ इख्तलाफात हुए। उस वक्त तो आर्मी की बात, मैं कहता था कि जी नेवी के लोग हम पोर्ट कासिम में मैंने लगाए, मैं उस वक्त नेवी के 7 लोग, आप पूछें कभी आज तक उस किसी एक नेवल ऑफिसर को फोन करके मैंने कहा कि कोई मेरा काम कर दो। उसकी वजह कि मैं समझता था कि नेवी के लोग पोर्ट में ज्यादा इफेक्टिव होंगे बनिस्बत आर्मी के। उसकी वजह है कि उनको सी का तजुर्बा है। देखिए मैं अलग हो गया हूं, देखिए मैं अलग हो गया हूं बिल्कुल, और मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि ये गलत हुआ, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं आज किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, तो मैं आपसे कहूं देखें कि पाबंदी लगाई जाए तो फिर वो होगा नॉन डेमोक्रेटिक। तो इसीलिए मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा